हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्त पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं किस प्रकार से अपनों क्या करना है कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल, ट्विस्ट उसके बाद कौन सी थी बोर्ड फॉर्म। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, मतलब कोई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा क्यों बेस्ट फ्रेंड ज्यादा करीब क्यों, ऐसा इसलिए उसमें हाइड्रोजन का फ्लैग पॉइंट क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। उसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा, उसके बाद एक में पढ़ा अपनों ने हाइड्रोजन का जो रिपल्सन था वो नहीं हुआ। एक में चेयर फॉर्म में तो कार्बन एक इधर है एक इधर है, ऐसे बना इस प्रकार से। उसके बाद आता है डेकालीन। डेकेलिन क्या है, डेकेलिन क्या होती है, दो साइक्लोहेक्सिन रिंग मिलती है उसे डेकालीन कहते हैं। डेक एक का डेक, नॉन एक डेडेक, ठीक है। डेक का मतलब होता है 10 कार्बन वाली, ठीक है। 10 कार्बन होंगे यानी दो चेयर फॉर्म यानी दो साइक्लोहेक्सिन रिंग इस प्रकार से। और इस प्रकार से क्या होगी, बीच में वो बेनिस्ट कार्बन होंगे दोनों के, वो क्या होंगे एक दूसरे को कॉन्जुगेटेड करेंगे, उसे डेकालीन कहते हैं। दूसरी बात, डेकालीन सिस व ट्रांस दर्शाएगी यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है अगर कोई अपन किरण गुजारने के बाद वो क्या हो, दो भागों में नहीं बटे, ठीक है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं ना, वो होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी एक्स वाई जेड एक एक्सिस सिमेट्री होती है, एक्स वाई वाई एक्स जेड एक्स, एक्सिस में एक्स वाई जेड एक्स वो पढ़ेंगे अपन सिमेट्री एलिमेंट्स में इस प्रकार से। दूसरी बात ये डायस्ट्रियोमर्स होते हैं या नहीं होते। डायस्ट्रियोमर्स देखिए, टू साइक्लोहेक्सिन रिंग आर जॉइंड टुगेदर इन चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन में साइक्लोहेक्सिन रिंग क्या रहती है, जॉइंट रहती है, टुगेदर क्या रहती है, टुगेदर एक साथ क्या रहती है, जॉइंट रहती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मेरे भाई क्या होगा, इसके बाद अपन में इसकी डेकालीन स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, डेकालीन स्ट्रक्चर। डेकालीन स्ट्रक्चर में क्या आता है, डेकालीन में देखिए कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है, ये वेज या डेस है, ये वेज है। और डेस, ये डेस बॉन्ड है, जो दो हाइड्रोजन है वो डेस फॉर्म में यानी दोनों एक तल में है पीछे की ओर। वेज का मतलब होता है डेस, डेस का मतलब होता है पीछे, वेज होता है आगे। इस प्रकार से वेज ये इसके जस्ट पीछे, तो ये एक वेज है एक डेस है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट डायस्ट्रियोमर्स फॉर्म्स यानी डायस्ट्रियोमर्स क्या होते हैं सर, जैसे लैक्टिक एसिड पड़ा है, लैक्टिक एसिड में क्या होते हैं, सबसे पहले दो कायरल शो करते हैं, एक कार्बन सी लैक्टिक एसिड सी OH ग्रुप, एक में OH ग्रुप, एक CH2 OH ग्रुप, एक हाइड्रोजन होता है लैक्टिक एसिड। तो अल्फा लैक्टिस और डी लैक्टिक, जो आपके साइक्लोहेक्सिन होते हैं वो अल्फा और डी यानी ग्लूकोज पड़ा हुआ, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, वो क्या होते हैं, डायस्ट्रियोमर्स होते हैं। और जो डायस्ट्रियोमर्स होते हैं उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट रहती है, ठीक है, एब्सेंट रहती है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, यानी वो क्या होते हैं POS उनमें प्रेजेंट नहीं होती। अगर प्रेजेंट है तो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जैसे स्पाइरिन्स और एलिन्स पड़ा है, जैसे इवन नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, ये इस प्रकार से है। अगर सेम हाइड्रोजन है टर्मिनल कार्बन पर, इसमें POS बताओ कितने हैं, एक और आती है एलिन्स, ये एलिन्स है XY YZ, ये YZ की रिंग है, एक ZX की, तो XY YZ और ZX। तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम कार्बन से टर्मिनल है, टर्मिनल पे हाइड्रोजन सेम ग्रुप है। एक तो मैं इसको A से काट दूं, क्या कर दूं, A से काट दूं, A से काटने से हाइड्रोजन ऊपर नीचे एक POS है, एक इस प्रकार से काट दूं, एक ऊपर एक नीचे, यानी दो हाइड्रोजन ऐसे XY YZ इस प्रकार से। अगर मैं एक इस प्रकार से काटूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बच जाएंगे, दूसरे इस प्रकार से। तो इसमें 2 POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। डायस्ट्रियोमेरिक एंड कायरल भी होते हैं, डायस्ट्रियोमेरिक भी होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो सिस व ट्रांस है एक दूसरे पर इम्पोजिबल नहीं होते, यानी मिरर इमेज शो नहीं करते। तो डायस्ट्रियोमेरिक और एनाइसोमर्स में क्या होता है, एनाइसोमर्स तो क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स शो करते हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आते हैं। लेकिन जो एनाइसोमर्स है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब समाविवी होते हैं। जैसे एक H साइड एक OH,
HOH, दूसरे आईने में देखेंगे एक OH इधर एक H, मतलब ये हाथ है अपना, तो ये हाथ अपने को मिरर में कैसे दिखा ऐसे, तो वो है एनाइसियोमर्स। डायस्ट्रियोमर्स क्या है, डायस्ट्रियोमर्स वो है यानी मीजो कंपाउंड पढ़ ले, जिसमें अपना क्या है ये हाथ ऐसे है, या कोई चीज हाइड्रोजन इधर है OH है, हाइड्रोजन इधर है OH है, यानी इनका रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता। दूसरी बात, इसके बाद ये देखिए सिस डेकालीन लेते हैं। सिस डेकालीन है, क्यों है, क्योंकि इसमें सेम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, मैंने क्या किया, जो ये दो हाइड्रोजन है इनको क्या किया मैंने, ऐसे इस रिंग को दबाया, दबाने के बाद क्या हुआ, आधी कुर्सी इधर आधी कुर्सी इधर, आधी सेटिंग इसके साथ आधी सेटिंग इसके साथ, हाइड्रोजन ने सेटिंग आधी इस पार्ट से कर ली इस पार्ट से कर ली, तो ये क्या है, ये एक्सियल या इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ये एक्सियल हाइड्रोजन है, ये एक्सियल हाइड्रोजन है, एक्सियल इक्वेटोरियल का इसके जस्ट नीचे होते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, फ्लेक्सिबल एंड हैविंग टेंडेंसी टू फ्लिपिंग एट रूम टेम्परेचर। जब इनको रूम टेम्परेचर पर अपन देखते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब चीज होता है रबर, रबर को अपन खींच के बड़ा कर देते हैं, उसी प्रकार ये डेकालीन है। डेकालीन क्या होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है मेरे भाई, 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है। तो रूम टेम्परेचर पर इनमें क्या पाई जाती है, टेंडेंसी पाई जाती है फ्लेक्सिबल होने की। तो यहाँ पर देखिए ये रिंग है, क्या है, रिंग दिखाई दे रही है ना, तो ये रिंग क्या है, रिंग रूम टेम्परेचर फ्लिप हो गई, ये रिंग है इस प्रकार से, जैसे फ्लिप हो गई तो ये क्या होगा, ये पार्ट ऐसे हो गया। मान लीजिए ये चेयर है, ये चेयर है, जैसे ये रूम टेम्परेचर हुआ, ये चेयर मान लीजिए, कुर्सी ऐसे मान लीजिए, जैसे रूम टेम्परेचर हुआ फ्लिप हो गई, 25 डिग्री सेल्सियस दिया, इस प्रकार से फ्लिप हो गई फ्लिप, तो ये इसी प्रकार से फ्लिप हो जाती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब दोनों एक तल में, यानी एक्स और वाई, एक्स वाई एक्सिस कैसे होती है, एक्स एरी वाई थोड़ी एरी, ये एक्स वाई, तो ये सारे इस प्रकार से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स वाई तल में। अगर ये एक्स वाई एक वाई जेड तल में हो गई तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, सेंट हो गई। तो इस प्रकार से होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन एंड कोस एब्सेंट, यानी प्लेन और कोस एब्सेंट, यानी कोस का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कोई भी किरण से गुजारने के बाद बस इस पर ट्रांसफर बन रहा है वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और कोस का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, समिति के अंदर इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये इस प्रकार से डेकालीन होता है। सिस वाले में अपन क्या लिखेंगे, सिस वाले में अपन लिख देंगे फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी बात एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तीसरी बात प्लेन व कोस, जो प्लेन है प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके बाद क्या लिखेंगे, डायस्ट्रियोमेरिक फॉर्म में, और ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव। इसके बाद अपन एग्जांपल लेते हैं ट्रांसफॉर्म का। हाँ तो गाइस अब देखिए ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन सेम में नहीं होंगे, एक बेस में होगा एक बेस में होगा। डेकालीन है, अब ये क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर क्या नहीं होते, फ्लिप हो रहे थे, इसको बस क्या किया है, इस रिंग को चेयर फॉर्म में लिया है, चेयर फॉर्म में लिया है, ऐसे लिया है, हाइड्रोजन सेम है, तो ये क्या नहीं होते, फ्लिप नहीं होते। क्या नहीं होते, फ्लिप। इट इज रिज्ड एंड कैन नॉट अंडरगो कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग। ये क्या होते हैं, रिज्ड होते हैं और क्या नहीं जाते, कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग नहीं होती, यानी सहसरूपण नहीं होता। यानी एक हाइड्रोजन को पकड़े अपने, ऐसा नहीं है कार्बन उससे रखकर दूसरे को मरोड़ के घुमा दे, ऐसा नहीं है इसके अंदर। उसके बाद C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, सो इट इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सो इसलिए क्या है, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, समिति क्या है, अणु है। इसके बाद क्या होते हैं, एक कायरल होते हैं, क्रेल कायरल। क्रेल पता चल गया, सभी कार्बन की वैलेंसी अलग अलग, और एक कायरल क्या होता है, ये होता है जिसमें वैलेंसी क्या हो, सेम हो। तो ये होता है अपना खत्म डेकालीन, जो एक छोटा था उसे मैं करवा चुका हूँ, डेकालीन हो चुका है अपना। डेकालीन के बाद अपनाएंगे इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ रिएक्टिविटी, कन्फर्मेशन इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा। अपन इसको शायद दो पार्ट में पढ़ेंगे भाई, दो पार्ट में अलग अलग आएंगे, किस प्रकार से कन्फर्मेशन सिमेट्री रिएक्टिविटी इफेक्ट होता है SN1 में, SN2 में किस प्रकार से होता है,
ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन अलग अलग लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं आपके साथ।